आज थन्ना मंडी राजौरी में एसडीआरएफ और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर 21 वर्षीय युवक आतिफ शाह पुत्र अशफाक शाह का शव बरामद किया। कल ये युवक नाला पार करते समय अचानक आए तेज बहाव में बह गया था। अचानक बढ़े जलस्तर के कारण वह फंस गया और उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर थी। कल से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और आज इस युवक का शव बरामद कर लिया गया है। कल से जब से हमें मैसेज मिला था, हमें एसएसपी राजौरी ने उस टाइम बताया था कि ऐसे ये हादसा हो गया है, तो तुरंत हमारी जो टीम है वो अपने पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह लेके हम वहाँ स्पॉट पे पहुँच गए थे। टीम के साथ मैं खुद लीड कर रही थी। तो वहाँ पे हमने रात के 9 बजे तक, जहाँ से वो 0 पॉइंट से लेके नीचे बेस तक हम आए थे, रात के 9 बजे तक हमारी सारी एफर्ट्स रही। हमने दो बारी उसमें सारा देखा, कंगाला, जितना भी हमारे इक्विपमेंट्स जो वहाँ पे यूज़ होते थे वो लगा के भी। तो रात को हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से यही अंदेशा था सबको कि हो सकता है कि बॉडी जो है आगे फ्लो कर गई हो, निकल गई हो। तो रात को 9 बजे हमें ऑपरेशन जो है वो स्टॉप करना पड़ा, बिकॉज बहुत अंधेरा हो चुका था। तो उस वक्त पानी का फ्लो भी था, तो पानी में नहीं जा सकते थे, आसान नहीं था। तो सुबह 5 बजे से हमारी टीम जो है एसडीआरएफ की, उसने दोबारा ये जो हमारा जो ऑपरेशन है रेस्क्यू, ये अपना सर्च ऑपरेशन, ये स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी टीम्स जो हैं, एक तो इस वक्त वहीं उसी स्पॉट की तरफ है, वो वहाँ पे दोबारा कर रही है। एक हमारी जो है वहाँ से लेके तो वर्कशॉप का जो ब्रिज है वहाँ तक एक टीम हमारी जो है, उसमें कुछ सिविलियंस भी हमारे साथ है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी साथ हैं, पुलिस भी साथ है हमारे। तो वो हम वहाँ तक एक टीम वहाँ रखी हुई है, वो वहाँ पे सर्च कर रही है। और जो उस ब्रिज से लेके अब यहाँ पे हमारा ये जो आ गया भोली माता का मंदिर, यहाँ तक एक टीम लेके मैं खुद आई हूँ। तो हमने ऊपर से यहाँ तक सारा अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं, पूरा कोशिश किया है, बट अभी तक हमें कोई कामयाबी मिली नहीं है। तो अभी इससे नशारा जो है हमारा एक सिविल डिफेंस टाउन नशारा है, वहाँ भी एसडीआरएफ की नफरी है हमारे पास। तो हमने वो नशारा से जो है इधर टुवर्ड्स राजौरी की तरफ नीचे दरिया में वो लगाई हुई है, वो वहाँ से सर्च करती हुई ऊपर आ रही है। तो कोशिश हमारी है पूरी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम बॉडी जो है ट्रेस हो जाए, तो कर रहे हैं कोशिश। ऐसा है कि हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 एडवाइजरीज जारी की हैं और डीजीसी राजौरी की इंस्ट्रक्शंस पे हमारी जो अपनी एक व्हीकल है वो सुबह और शाम को डेली निकलती है, पूरे सिटी के अराउंड आगे पीछे चक्कर लगाती है और अनाउंसमेंट करती है कि जहाँ कहीं कोई भी लोग जो हैं वो दरिया के किनारे रह रहे हैं या कोई पास पड़ोस के जो माल मवेशी वगैरह चरा रहे हैं, उन सबको हम ये हिदायत देते हैं कि भाई इस वक्त जो है दरिया के किनारे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है पीछे, और उसकी वजह से जो है दरिया आ रहे हैं, काफ़ी पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं भी हादसा हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं बदकिस्मती से कुछ लोग जो हैं वो फिर इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पूरे ख़ानदान को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि एक लॉस लाइफ का बहुत बड़ा लॉस होता है। जिसका नाम आतिफ हसन शाह था, जो कि करैया का रहने वाला था, वो कल 2-2:30 बजे पलूलियाँ और मुबारकपुरा के नाले से बह गया। और हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी थी, एसडीआरएफ की टीमें और सिविल जितने भी हमारे लोग थे, वो कल 2:30 बजे से लेकर इस वक्त तक यहाँ चप्पा चप्पा देख रहे हैं, कहीं उसकी जो डेड बॉडी है वो मिल जाए। इसलिए यहाँ हमारी पुलिस ने ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ नीचे का एरिया जो दलोगरा का, बथूनी, मुरादपुर, इस एरिया को सर्च किया है। यहाँ ड्रोन के ज़रिए में देखा है कि कहीं उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि और से और अच्छी से अच्छी टीमें और लगाएं, क्योंकि ये कर रहे हैं जो जितना इनका वक्त चलता है उतना वो कर रहे हैं। यहाँ हमारे एसएसपी भी आए हुए थे, हमारे डीएसपी भी, जितनी भी पुलिस की पूरी टीमें, एसडीआरएफ की भी यहाँ इस पूरे नाले को देख रही हैं। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो बड़े एक नौजवान यंग आदमी हैं, वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि और भी टीमें मंगवाई जाए ताकि इस लड़के की कहीं डेड बॉडी मिल जाए। पूरी ज़िला इंतज़ामिया का
बिलखसूस डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे एसएचओ साहब और हमारी जितनी भी टीम है, मैंने यहाँ देखा मैडम जबीन जो है वो भी शायद इससे वो पुलिस की ऑफिसर हैं। तमाम जितने भी मेरे नौजवान पुलिस के जवान थे, पुलिस फोर्स थी, सिविल इंतज़ामिया थी, एसओ साहब, और एक एक पत्थर एक एक झाड़ी जो है वो ढूंढने में कल 3 बजे से लेके इस दम तक जो है हमारी पूरी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो स्टैंड टू हुई है और एक एक पत्थर छान के आखिर हम उनके मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने सरानो पोठा से ये इस बच्चे की डेथ बॉडी जो है वो निकाली है। तो हम कि वो हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है कि जिनसे हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करें। मैं पूरे अपने सैदात ख़ानदान से, उस गांव की तरफ से और पूरे ज़िला की तरफ से, सिविल लोगों की तरफ से, मैं ज़िला इंतज़ामिया जितनी भी है मैं उसका मशकूर और ममनून हूँ कि हद से बढ़ के हमारी मदद की गई है और हमारी डेथ बॉडी जो है वो हमें दरिया से मिली है। वो रेस्क्यू टीम में देख रहा था कि वो कैसे डूब रही थी, कैसे वो गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने जान अपनी की बाजी लगा के हमें डेथ बॉडी जो है वो हमारे हवाले की है। तो मैं इसका बहुत ही मशकूर और बहुत ही ममनून हूँ। शुक्रिया अदा जाते हैं कि आज बहुत दुख की बात है। कल से हम लगे हुए थे, जो हमें किसी ने कॉल की कि ऐसी डेड बॉडी वहाँ पे कल से डूबा हुआ बंदा। हमने सुबह से, हम कल से ढूंढ रहे हैं, सुबह हम रातपुर की तरफ नीचे गए हुए थे, आगे बंदा मतलब बहुत ढूंढा हमने। एसएचओ साहब, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने और एसएचओ साहब ने, चौकी अफसर साहब हमारे साथ ही थे, तो बहुत कोशिश की। हमने देखा, हम थोड़ा दुलोगड़ा मंदिर के पीछे थोड़ा डेड बॉडी पड़ी हुई थी, फंसी हुई थी। हमने देखा और हमने पार गए वहाँ पे, आगे डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, हमने उठा के लाई और हमारे भाई भी साथ थे, सभी उनने निकाल के वहाँ से पार हम लेके। अपनी जान की ना परवाह करते हुए इससे पहले भी काफी सारे लोगों की देखो, हमने एसएचओ साहब को यही बोला था कि हम यही, मतलब एसएचओ साहब को हमने यही बोला कि हमारी जान चली जाए मगर इस बंदे की हमने डेड बॉडी कहीं ना कहीं से हमने निकाल के देनी ही है। क्या मान के चले जो लोग इस वक्त नदी नालों के बीच में? देखो, हम यही कहना चाहते हैं, ये 1-2 महीने होते हैं, जितना हो सकता है दरिया से दूर रहें। दरिया कोई पता नहीं, इधर इस वक्त धूप है, थना मंडी दरहाल की तरफ बारिश होती है, आगे पता नहीं चलता। लोगों के भैंस जो भी हैं सबको दूर रखें। आतिफ नाम था उनका। जैसे आप सबको पता है, कल से ही पूरी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर ये न्यूज़ गई थी कि एक जो है युवक जो है फ्लश हो चुका है नदी में। तो बड़ी एफर्ट्स रहे, कल भी जो है पूरी टीम वहाँ पे मौके पे थी। एसएसपी साहब थे, एसीआर साहब थे, एडिशनल एसपी साहब थे और जितनी भी बाकी एनडीआरएफ की टीम थी वो भी सारी थी। बीच में हमारे ये 2 भाई थे, इन दोनों भाइयों ने जो है बड़ी वहाँ पे अपना जो है एक दिलेरी का सबूत दिखाया, जिसके बीच में इन्होंने उस दरिया के बीच में ये कूदे और वहाँ पे भी इन्होंने बड़े एफर्ट्स लगाए। वहाँ पे भी इन्होंने कोशिश की कि ढूंढने की, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। बहुत कोशिश की, उसके बाद आज सुबह ही 4:30-5 बजे से जो है ऑपरेशन शुरू था। उसके बीच में भी जो है ये सुबह से ही ये लड़के वहाँ पे लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो है आज उनकी जो है बॉडी वहाँ से रिकवर हुई। तो अब परिवार का यही कहना था, चलो जिसकी जान जानी थी, जो अल्लाह को मंजूर था वो तो एक अलग बात है, जो भगवान को मंजूर होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो उसका जिस्म था, लास्ट आखिरी बारी वो अपना देखना चाहते थे। यही लास्ट में परिवार की डिमांड थी और हम सब ने जो है पूरे एफर्ट्स लगा के, पूरी जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने जो है इसमें कोऑपरेट किया और कहीं ना कहीं जाके जो है बॉडी मिली है। हम सब लोग जो है अपने भगवान से, अपने अल्लाह से जो है यही दुआ करेंगे कि उनको जो है अपने चरणों में जगह दी जाए, उनकी जो आत्मा है उसको शांति दी जाए, ताकि जो है यहाँ से तो वो चले गए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे उनकी रूह रहे, कहीं ना कहीं खुश रहे। हम सब लोगों को यही दुआ करनी चाहिए। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।